पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाओगे हनुमान चालीसा, पर कोई फल नहीं मिलेगा। अगर इस नियम से हनुमान चालीसा नहीं पढ़े तो व्यर्थ है आपका पढ़ना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियाँ हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती हैं। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। यह अपने भक्तों और आराधकों का सदैव कृपालु रखते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थन रामदास के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। हनुमान जी की महिमा और भक्त हितकारी स्वभाव को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा है। इस चालीसा का नियमित पाठ बहुत ही सरल और आसान है, लेकिन इसके लाभ हैं बहुत ही चमत्कारी। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा जा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी हर मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करते हैं, चाहे वह धन संबंधित इच्छा ही क्यों न हो। जब कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े, मन में हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आर्थिक चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि पाठ किसी दिन छोड़े नहीं। अगर यह क्रम मंगलवार से शुरू करें तो बेहतर होगा। हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन को हनुमान जी का दिन कहते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। वहीं हनुमान भक्त उनसे जुड़े पाठ जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, आरती, मंत्र आदि का जाप करते हैं। हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा को कुछ नियमों के साथ किया जाए तो इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जाने कि वो कौन सा नियम है, किस नियम से हम हनुमान चालीसा पढ़े कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हनुमान जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो पहला नियम है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा नियम यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को करना ज़्यादा उत्तम मानते हैं। हालांकि आप इसका पाठ नियमित रूप से भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सबसे पहले लाल वस्त्र पहने। हनुमान जी को लाल वस्त्र बेहद पसंद है। कहते हैं कि लाल वस्त्र, लाल रंग शुभ भी होता है। अब आप हनुमान जी के सामने घी, तिल का तेल या चमेली के तिल का दीपक जलाएं। और आपको ये भी बता दें कि हनुमान जी को पीला सिंदूर बहुत ही प्रिय है। पीला सिंदूर जरूर चढ़ाएं। अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो पीला सिंदूर किस तरीके से चढ़ाते हैं, ये मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। अगला नियम है कि अब अपने मन में बजरंगबली को स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को बोलें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन ध्यान पूर्वक करें। ध्यान रहे हर शब्द को साफ सुथरे रूप में बोलें। हनुमान चालीसा का पाठ आप पूर्व की दिशा में बैठकर करें। हालांकि हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर या उनका मुख पूर्व की दिशा में हो तो ऐसा बेहद ही शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा के बाद आप हनुमान जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति इन नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आपको बता दें कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हनुमान चालीसा करते समय आपको सीधे चौपाई ही नहीं पढ़नी है। उसके पहले जो हनुमान चालीसा के पहले दोहा दिया गया है उसको जरूर पढ़ना चाहिए।
श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, भरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, भल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। इस दोहा को पढ़ने के बाद ही आप चौपाई को शुरू करिए। आपको एक बात और ध्यान देना है कि अगर हनुमान चालीसा अधिकतर लोग को बहुत जल्द याद हो जाता है, तो आप याद भले ही हो, जो किताब होता है उसको लेकर ही आप हनुमान चालीसा करें तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और साथ ही में हनुमान चालीसा करते समय आखिरी में जो चौपाई आती है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय महडेरा। जो तुलसीदास जी का नाम है उसके जगह आप अपना नाम लीजिए। इससे आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूर्ण होगी। ध्यान रहे, हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी की आरती को जरूर गाएं। कोई भी पूजा आरती के बिना अधूरी है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम लिख कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।